दुख का सत्य। भगवान बुद्ध ने कहा कि संसार में दुख एक सत्य है। जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, प्रिय वस्तुओं से बिछड़ना और अप्रिय परिस्थितियों का सामना करना, ये सभी दुख के रूप है। दुख से बचने का प्रयास करने के बजाय पहले उसे समझना आवश्यक है। जब मनुष्य यह स्वीकार करता है कि जीवन में दुख स्वाभाविक है, तब वो समाधान की ओर बढ़ता है। अज्ञानता में जीने से दुख और बढ़ता है, जबकि जागरूकता दुख को कम करती है। 2. तृष्णा ही दुख का कारण। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण तृष्णा, अत्यधिक इच्छा है। धन, मान सम्मान, शक्ति, सुख या किसी व्यक्ति के प्रति अत्यधिक लगाव मन को अशांत करता है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, तब क्रोध और निराशा जन्म लेते हैं। इच्छाओं पर नियंत्रण और संतोष का भाव अपनाने से मन शांत रहता है। जिसने कम में संतोष सीख लिया, वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। दुख का निरोध संभव है। भगवान बुद्ध ने यह भी सिखाया कि दुख का अंत संभव है। यदि मनुष्य तृष्णा, मोह और अज्ञान को छोड़ दे, तो दुख स्वतः समाप्त होने लगता है। यह स्थिति निर्वाण कहलाती है, जहां मन पूर्ण शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करता है। निर्वाण का अर्थ जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को सही दृष्टि से समझकर जीना है। 4. अष्टांगिक मार्ग। दुख से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यह मार्ग नैतिकता, ध्यान और प्रज्ञा पर आधारित है। इसे अपनाने से जीवन संतुलित और शांत बनता है। 5. करुणा और अहिंसा। बुद्ध ने करुणा और अहिंसा को जीवन का आधार माना। सभी प्राणियों के प्रति दया रखना, किसी को दुख न देना और क्षमा का भाव रखना मनुष्य को ऊंचा उठाता है। घृणा से घृणा समाप्त नहीं होती, बल्कि प्रेम से ही घृणा मिटती है। आत्म जागृति का महत्व। बुद्ध कहते हैं कि अपना मार्ग स्वयं बनाओ। दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय आत्म जागृति विकसित करो। ध्यान और सतर्कता से मन को समझो, क्योंकि मन ही सुख और दुख का कारण है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसमें संसार को जीत लिया। निष्कर्ष, भगवान बुद्ध के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक है। यदि हम संतोष, करुणा, सही कर्म और जागरूकता को जीवन में अपनाएं, तो तनाव, क्रोध और दुख से मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध का मार्ग सरल, व्यावहारिक और शांति की ओर ले जाने वाला है।